हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 31,661 पदों पर अभ्यर्थी कोर्ट में एआई डालने वाले हैं और कल ये आपकी हो सकता है एआई डल जाए। तो पूरी संभावना है कल की। और कल से पहले आपको पता है रिजल्ट आने वाला नहीं है। अभी 3-4 दिन जो 31,661 पद हैं उस पर लगभग 2 से 3 दिन तो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और अभ्यर्थी इस पर डाल रहे हैं, वो कारण रीज़न क्या है उसके पीछे रीज़न ये है कि जो अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि आंदोलन भी किया गया था कि जो पूरी भर्ती है उसकी लिस्ट एक साथ लगे। ऐसा ना हो कि जो चयन सूची में अधिकतम अंक लाकर भी कोई वंचित रह जाए और बाद में फिर वो भर्ती कोर्ट में फिर घूमती फिरे। तो अभ्यर्थी ऐसा चाहते ही नहीं है कि इस तरह की व्यवस्था हो। आखिर भर्ती पर संकट कब तक होगा, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शुरू से करते हैं। सबसे पहले तो आरक्षण की बात कर लेते हैं। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने यह आदेश सबसे पहले मैं जो दिव्यांग कोटि का आरक्षण है 4% उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि उससे चयन सूची का बदलना भी लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि सरकार आनाकानी कर रही है जो दिव्यांगों का आरक्षण है उसको लेकर। तो इस बात पर पूरी संभावना है कि कोई नई चीज़ आपको देखने के लिए मिले। याची रामकिशोर एवं अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को की याचिका पर दिया गया है। और याचिकाओं का कहना था कि सहायक अध्यापकों के लिए हो रही शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को नियम के अनुसार 4% आरक्षण का लाभ दिया जाए। और इसमें यह भी कहा गया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने के मामले में सरकार से जवाब ना आने से हाई कोर्ट पूरी तरह से नाराज़ है। और हाई कोर्ट उस पर हर्जाना लगाने के लिए हर्जाना लगा देगी अगर सरकार का सचिवालय से कोई व्यक्ति वहाँ कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ तो बाकायदा कहा गया है कि आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी आर्थिक रूप से। तो हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण लाभ दिए जाने के मामले में राज्य सरकार का जवाब पेश न होने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। इसमें कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव और अन्य पक्षकारों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को हफ्ते भर का और समय देकर चेतावनी दी है कि अगर इस बार जवाब पेश नहीं किया गया तो इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। मतलब और ये उसकी वेतन से काटा जाएगा। मतलब जिस सचिव के जिस अधिकारी से कहा गया है कि आपको उपस्थित होना है, और यदि वो मामले में उपस्थित नहीं होता है, चाहे वो आपका बेसिक शिक्षा के सचिव हो या अन्य कोई भी अधिकारी हो, यदि वो उपस्थित वहाँ पर नहीं होते हैं तो 10,000 रुपये का उन पर आर्थिक जुर्माना लगेगा। और वो भी उनकी सैलरी से। ये नहीं है कि सरकार भरेगी उस जुर्माने को, वो संबंधित अधिकारी भरेगा जो कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है। तो गर्दन पूरी तरीके से फंसा दी गई है कोर्ट के द्वारा। और क्योंकि आपको पता है कि यदि 4% आरक्षण मिलता है तो जो पुरानी सूची है, पुरानी सूची में कहीं ना कहीं अभ्यर्थी उससे खुश नहीं है और ना ही अपना आरक्षण उसमें देख पा रहे हैं। वो 4% का सरकार कह रही है हमने दिया है, अभ्यर्थियों को दिख रहा है कि नहीं दिया है। तो इसको लेकर मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट ने अब इस पर डेट लगाई है। पहले बात करते हैं इसके बारे में। याचिकाओं की ओर से अधिवक्ता श्रेया चौधरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया जारी है, लिहाजा शीघ्र सरकार अपना पक्ष पेश करे। और कहा कि इस भर्ती में कानून और नियम के अनुसार 4% का आरक्षण दिव्यांग आरक्षण पर लाभ दिया जाए। और लेकिन सरकार व संबंधित विभाग लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। उधर सुनवाई के समय सरकारी वकील ने कहा कि जवाब के लिए 1 हफ्ते का और समय दिया जाए। इस आश्वासन भी अदालत को दिया कि 1 हफ्ते में प्रति शपथ पत्र दायर कर दिया जाएगा। इस पर अदालत ने 1 हफ्ते का समय दे दिया। अब सरकार का काम यही होता है, हमेशा जब भी गर्दन फंसती है 1 हफ्ते का समय मांग लेते हैं, ये सोचकर कि कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। और कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है ताकि भर्ती आगे बढ़ा दी जाए, और लेकिन मामला वहीं फंस जाता है। इस पर अदालत ने 1 हफ्ते का समय दे दिया, लेकिन अदालत अधिकारियों की लापरवाही से नाराज़ हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। अब मामला जो है 5 अक्टूबर को चला गया है। अब इस मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई होनी है और 5 अक्टूबर भी आने वाली है। आपको पता है मात्र 6 दिन शेष हैं। और क्योंकि यदि आरक्षण का कहीं भी खेल होता है तो वहाँ पर संवैधानिक जो अवमानना है, कोर्ट की भी अवमानना है, वो उसका नुकसान पहुँचता है कई सारे आर्टिकल्स को। 31,661 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या और आवंटन गुणांक पर निगाह है। एमआरसी को लेकर जो मैं आपसे बता रहा था कि एमआरसी मुद्दे पर भी जो कोर्ट है वो पूरी तरीके से मुखर है। कोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग के प्राधिकारियों ने विद्यालयों में 31,661 सहायक अध्यापकों की जिला आवंटन सूची का इंतजार है। सबकी निगाहें अभ्यर्थियों की वर्गवार सूची पर हैं। और
ये सूची अब आवंटन गणना पर टिकी हुई है, क्योंकि परिषद ने 1 जून को जारी सूची में इसका उल्लेख नहीं किया था। मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भर्ती की सुनवाई में इन्हीं बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी और वही बिंदु सरकार ने लिख कर नहीं दिए। नई जिला आवंटन सूची में यह कमी पूरी होने की उम्मीद है। विभाग आवंटन सूची को जारी करने का समय तय नहीं कर पा रहा है। मतलब विभाग जो है अपना जो आंकड़े हैं उनको सही तरीके से एनसीबीसी को समझा नहीं पा रहा है और या एनसीबीसी समझ नहीं पा रही है, और जिसकी वजह से जो एमआरसी का मुद्दा है वो पूरी तरीके से अब भी जोरों शोरों पर और गरमाया हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती में नियमों की अनदेखी का आरोप करा और प्रदर्शन हुआ। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए रविवार को, मतलब संडे को, अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि सूची में ओबीसी एससी के आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट में बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आरक्षण किया गया है दफ्तर के बाहर। और अब जो मुद्दा है ये भी भर्ती की तरह ही टेढ़ा हो रहा है। परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 शिक्षक चयन के लिए 1 जून को 67,867 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन सूची जारी हुई। इसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं था कि जिला आवंटन में किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी हैं। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनितों की सूची जारी होने या फिर प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा होने के बाद सभी वर्गों का चयन का ब्यौरा दिया जाता है। अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों की जगह कम गुणांक वालों को जिला आवंटित न हो, इसलिए प्रक्रिया धीमी है। अफसरों का कहना है कि जल्दी आवंटन सूची और चयन प्रक्रिया जारी कर देंगे। तो अभी मामला संशय में है भाई। प्रदेश भर में आए सैकड़ों अभ्यर्थियों इको गार्डन के पास धरने पर बैठकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते रहे, लेकिन शाम तक कोई सक्षम अधिकारी इसका ज्ञापन तक लेने के लिए नहीं पहुंचा। इसमें भारी आक्रोश है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्गवार सूची बनाई जाए जिस आधार पर भर्ती प्रक्रिया की जा रही है, और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में मूल चयन सूची शैक्षणिक गुणांक सहित वर्गवार जारी किया जाए। एमआरसी की आड़ में ओबीसी और एससी को आरक्षण न छीना जाए। कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग के मूल चयन सूची उपलब्ध कराई जाए। और अभ्यर्थियों का कहना है कि ओबीसी एससी के अभ्यर्थी के सरकार को जगाने के लिए सांकेतिक बुद्धि शुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। यदि हमारी मुलाकात उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से नहीं कराई जाती है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि हमारी मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य से नहीं कराई जाती है तो हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। सोमवार से भूख हड़ताल की जाएगी। इस मौके पर विजेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र यादव, भास्कर सिंह राजपूत, सचिंद्र आदि जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दिया जाए कि जो एसएससी की परीक्षा है उसको लेकर भी एक न्यूज़ है। अभ्यर्थी अब बदल सकेंगे अपना परीक्षा केंद्र, मतलब लॉकडाउन में अपना जो है परीक्षा केंद्र अभ्यर्थी अपने हिसाब से बदल सकते हैं, जिसका लाभ उन्हें आगे जो है दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब भर्ती का जो रिजल्ट है वो ये निकलने वाला है कि सरकार या तो पूरी तरीके से ब्यौरा वहाँ पर पेश कर दे, और सरकार यदि ब्यौरा पेश करने में नाकाम रहती है तो भर्ती से जो आरक्षण का विवाद है, जो एमआरसी को लेकर प्रॉब्लम है, वो क्रिएट रहेगी ही, और वो रहेगी तो भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं चलेगी। अब सरकार ने जो है 31,661 पदों पर जो तानाशाही वो दिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक पक्ष को देखें तो अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर सबको देखें तो गलत हो रहा है। एक पक्ष का अच्छा कैसे हो रहा है? एक पक्ष का अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि कम से कम कुछ अभ्यर्थियों को तो नौकरी मिल ही रही है। अब जिनको मिल रही है वो भाई भी अपनी ही लिस्ट के हिस्सा हैं, वो भी अपनी ही भर्ती का, तो यदि उनको नौकरी मिलती है तो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर ये देखें कि यदि दूसरा पार्ट यदि लटक गया तो जो पुराने अभ्यर्थी हैं वो तो निकल जाएंगे बाहर, जो बाकी अभ्यर्थी हैं वो रह जाएंगे। इसलिए सभी को साथ दौड़ना है, जब ही दौड़ क्वालिफाई होगी है। तो यहाँ पर सार्वजनिक हित देखते हुए, मतलब सार्वजनिक हित देखते हुए, सभी का हित देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि सारी भर्ती को जो है एक साथ किया जाए, और यही अच्छा होगा। फ़िलहाल के लिए यही अच्छा होगा कि सभी को, क्योंकि हो सकता है किसी के ज़्यादा नंबर हों, वो ये अपने स्वार्थ में ये सोचकर बैठा हो कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, भर्ती हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन भाई तुम्हारे नंबर ज़्यादा हैं, अगर किसी का 2-4 अगर एकेडमिक नंबर ना जोड़ते तो क्या करते फिर तुम? अब एकेडमिक नंबर 10वीं 12वीं के जोड़ रहे, अगली बार नई शिक्षा नीति भर्ती आएगी तब 10वीं 12वीं के नंबर नहीं जुड़ेंगे, तब क्या? तो वहाँ का घंटा बजाने के लिए कोई, तो आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। समय समय का खेल है। अब पिछली भर्तियों में कभी एकेडमिक नंबर कभी जुड़ते आए, उससे पहले टेट के माध्यम से भर्ती हुई, तो सब भर्ती अलग अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सभी को साथ चले, केवल अपने स्वार्थ के बारे में आप ना सोचें। ऐसा सोचते हैं तो गलत है। और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।